हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फेवरेट इंग्लिश ट्रेनर अनिल शर्मा फिर से आपके साथ हूं। आज मैं आपके साथ लेके आया हूं अपनी ऑन गोइंग इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का दूसरा टॉपिक, जिसमें आप अपने बारे में बातचीत करना सीखेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम अपने बारे में बताना सीखें ताकि लोग जो हमसे क्वेश्चन करें हम उनका ईजिली आंसर दे पाएँ। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं 3 टैग दिए हैं, उनको आप देखिए जरा कौन कौन से। रियल लाइफ इंग्लिश, डेली लाइफ इंग्लिश एंड रूटीन लाइफ इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी काम करते हैं वह तो रियल लाइफ का होता है या रूटीन लाइफ में करते हैं या फिर वो हमारी डेली लाइफ में होता है। तो तमाम बातचीत जो हम डेली करते हैं वो हमसे लोग या तो कुछ बातचीत पूछते हैं हमारे बारे में या फिर हम डायरेक्ट उनसे अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो बातचीत का जो आधार होता है वो हमारे रूटीन से स्टार्ट होता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट बातें हमारी डेली लाइफ की प्रेजेंट में होती हैं। अब प्रेजेंट का मतलब आपको प्रेजेंट टेंस नहीं सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट का मतलब ये कि भाई आजकल आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू दीज डेज। तो आजकल जो आप काम करते हैं वही तो आपकी रूटीन है, वही तो आपकी आदतें हैं, वही तो आपकी डेली लाइफ है। तो किसी व्यक्ति से आप बातचीत करें, मैं एक टीचर हूँ तो मेरी एक लाइफ है, आप एक स्टूडेंट तो आप एक लाइफ है, कोई महिला है जो कि गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उसकी एक लाइफ है, कोई व्यक्ति है प्रोफेशनल, उसकी एक लाइफ है। लेकिन इस लाइफ में कुछ ये बड़ी कॉमन होती हैं। हम सभी नहाते हैं, हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी ब्रश करते हैं। तो ये जो कॉमन लाइफ है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। एंड आई गारंटी यू कि आप जब ये टॉपिक कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में अपने झिझक को दूर करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं अपने बारे में इजीली बात कर सकता हूँ। अब आपको अपने बारे में बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी किसी ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि आप अपने बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आई, ठीक है। अभी जो आई है ये कितने सारे काम करता है, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। देखिए हम पहले यहाँ पे ले रहे हैं आई वेक अप। तो सबसे पहला काम हमारा होता है मैं उठता हूँ। अब इस सब में आप देखेंगे आई सब में है। क्यों? आई के सारे काम है। आई मीन्स मैं, ठीक है। और मैं एक व्यक्ति होने के नाते जितने भी काम करता हूँ उन सभी कामों को मैं सीक्वेंस में रख दूँ, कभी कभी अलग भी बता दूँ। जैसे कोई मुझे ये कहे कि भाई सुबह से लेकर शाम तक आप बोलेंगे ना वो इंग्लिश मुझे सिखा दीजिए। भाई आप पूरे दिन में इंग्लिश बोलेंगे ना, वो इंग्लिश अगर मैं आपको सिखा दूँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि आपको पूरा दिन बोलना है, सुबह क्या बोलना है, दोपहर में क्या बोलना है, शाम को क्या बोलना है, जो काम मैं करता हूँ उनके बारे में क्या बोलना है, हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। तो अगर मेरे वर्ड्स आपके कानों में चले जाएंगे और आपके दिमाग में चले जाएंगे, यानी कि मैं आपकी इनकमिंग को फुल कर देता हूँ तो आपकी आउट गोइंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आप सिंपली वर्ड को माइंड में थिंक करेंगे और बोल देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। तो देखिए सबसे पहले मैं उठता हूँ, आई वेक अप। अब वेकअप 2 तरीके से हो सकता है, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग और आई वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, वो आपकी मर्जी है, बट वेकअप तो है। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोलता है लेकिन वेकअप नहीं करता हो, है ना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो आप अपने आप स्टार्ट करेंगे, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको फॉलो नहीं करना है, आई के साथ वो काम लगा देना है। भाई देखिए ये तो आपको पता है ना आप क्या बोलना चाहते हैं, बस उसको लीजिए और आई के साथ लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, आई वेकअप। अब क्या होता है, वेकअप का मतलब है आंख खुल गई। देन आई गेट अप, आई गेट अप, आई ब्रश माई टीथ, आई हैव शॉवर। अब देखो मेरे काम सीक्वेंस में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेकअप। अब हम भाषा को थोड़ा सा कमांड के साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेकअप, देन आई गेट अप एंड ब्रश माई टीथ। अब आप भी लोग ब्रश करते होंगे। अब ब्रश करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप उठते ब्रश करने लग जाएं। यू कैन टेक टाइम, यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी एंड यू कैन जस्ट think something and then you go to your washroom and then you pick up your brush and then you put paste on it and then you start cleaning your teeth। तो प्रोसेस तो है लेकिन काम क्या है, अकेला ब्रश माई टीथ। नेक्स्ट आई हैव ए शॉवर। अब मैं नहाता हूँ, ठीक है, सर्दियों के दिन चल रहे तो आप क्या कहेंगे, आई हैव शॉवर विद वार्म वाटर, आई हैव बाथ विद वार्म वाटर। मतलब आप सेंटेंस को लंबा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा काम क्या है, सीक्वेंस में चलना। कैसे, आई वेक अप एंड आई गेट अप, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई हैव ए शॉवर, आई हैव ए बाथ, देन आई शैम्पू माई हेयर। मैं अपने बालों में शैम्पू करता हूँ, आप भी शैम्पू करते होंगे, नहीं भी करते हैं तो रूटीन में बोलने के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।
असल में क्या है, हो सकता है सारे काम ना करते हों, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम जरूर करते हैं, ठीक है। तो उन कामों के साथ साथ उन कामों को भी बोल लेते हैं विच आर ऑलरेडी इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये सारे काम क्या है, इनको आप देखिएगा। आई शैम्पू माई हेयर, आई गेट ड्रेस्ड, मैं ड्रेस पहनता हूँ अपनी। आई ऑयल एंड कॉम माई हेयर, मैं बालों में ऑयल करता हूँ। एंड देन आई कॉम माई हेयर। तो ये देखा आपने, सुबह उठते ही मैंने क्या किया, मैंने सुबह उठते ही काम स्टार्ट कर दिए। फिर क्या कहता है, आई मेक माई ब्रेकफास्ट, आई मेक माई ब्रेकफास्ट। जैसे भाई इतना सुबह नहाना हमारा तैयारी हो गई है, अब किस बात की बारी है, अब भूख लगाई है, अब ब्रेकफास्ट करेंगे तो बनाएंगे, ठीक है। आई मेक माई ब्रेकफास्ट। आप एक बात नोटिस करेंगे, ये पूरा रूटीन के बारे में हो रहा है, रियल लाइफ के बारे में हो रहा है और सीक्वेंस में हो रहा है। इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी है। आप वैसे भी खड़े होकर सोच सकते हैं, हाँ सबसे पहले तो मैं जगता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, फिर मैं जो है वॉकिंग के लिए जाता हूँ और मैं नहाता हूँ आफ्टर दैट। तो ऐसे जब हिंदी में सोच सकते हैं, यू कैन गो इन इंग्लिश आल्सो, ठीक है, इजीली। आई वेक अप एंड देन आई गेट अप, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई हैव अ शॉवर, आफ्टर दैट आई शैम्पू माई हेयर एंड गेट ड्रेस्ड, आफ्टर दैट आई ऑयल एंड कॉम माई हेयर। आगे क्या कहता है, आई मेक माई ब्रेकफास्ट एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू वर्क प्लेस। अब जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए गृहिणी के लिए नहीं है ये, आई गो टू माई प्लेस वेयर आई वर्क, तो वहां पे जाने के बाद मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, somebody is डॉक्टर, somebody is इंजीनियर, somebody is टीचर, somebody is ड्राइवर। तो जो जहां जाएगा वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन रूटीन लाइफ इंग्लिश में कॉमन क्या है, आई प्लस वो काम जो आप करते हैं। मैं टीचर हूं, आई टीच। आप पढ़ते हैं, आई स्टडी। गृहिणी है, आई मेक फूड। तो आई के साथ वो काम लगा रहे हैं लगातार। तो सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, आई मेक माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई गो टू वर्क प्लेस, आई गो टू माई वर्क प्लेस, ठीक है। आई स्टार्ट वर्क एट 10, मान लीजिए मैं ऑफिस में पहुंचता हूं, आई रीच माई ऑफिस एट 9:30 एंड आई स्टार्ट वर्क एट 10। आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर यहाँ पे इसलिए डाला कि लगभग हर वर्क प्लेस पे कंप्यूटर उपलब्ध है और आप उस कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर, आई सेंड ईमेल्स। अब जो कि बिजनेस का कोई काम है या फिर हमारा जो भी ऑफिशियल वर्क है उसमें ईमेल का भेजना, रिसीविंग ईमेल, रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल इज वेरी कॉमन। तुमने ये काम लिया बीच में। नेक्स्ट, आई हैव माई लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे अपना लंच करता हूँ। आई फिनिश माई वर्क एट 5 PM, मैं अपना काम 5 बजे खत्म करता हूं। आपने देखा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सुबह से लेके शाम तक की इंग्लिश। अब अगर आपके पास सुबह से लेके शाम तक की इंग्लिश आ ही गई है तो फिर रोकेगा कौन भाई। अंग्रेजी तो बोलते बोलते दिन में ही बोलोगे ना, सोते सोते नहीं बोलोगे। तो बस शुरू हो गए, यहां से लेके यहां तक आपका पूरा दिन इसके अंदर आ गया। मैं मानता हूं सारे काम इस बोर्ड पे नहीं आ सकते, लेकिन स्ट्रक्चर तो मिल गया। क्या स्ट्रक्चर मिला, आई प्लस वो काम, वो वर्क कह लीजिए या आप उसको एक्शन कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फंडा मिल गया भाई। आई तो आप हैं, इसके बारे में क्या सोचना है, और सोचना उस बारे में भी नहीं जो आपको क्या बोलना है। जस्ट रिमेंबर इट, I brush my teeth, I read newspaper and I watch TV, sometime I play। अभी आपको याद आ गया तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूटीन लाइफ इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल भी ग्रामेटिकल एरर की चिंता नहीं करनी, कि उसमें होगी ही नहीं गलती। आई प्लस वो काम। अब थोड़े से और काम देखते हैं जरा। क्या, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होता है वो क्या करेगा, आई गो टू स्कूल। अब देखो, स्कूल जाने से पहले पूरी रूटीन एक ये है, आई वेक अप, आई गेट अप, आई ब्रश माई टीथ। क्योंकि स्टूडेंट भी तो ब्रश करता है, स्टूडेंट भी टेक बात करता है, स्टूडेंट भी तो गेट रेडी करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, आई गो टू स्कूल एंड देन आई अटेंड माई क्लासेस, आई से हाई हेलो टू माई टीचर्स, आई शेक हैंड्स विद माई क्लासमेट्स, आई चीयर देम अप, आई विश देम, आई फिनिश स्कूल एट 2 PM। मैं स्कूल में दोपहर को 2 बजे मेरा स्कूल खत्म होता है। उससे पहले चाहे तो कितने काम दौड़ सकते हैं। आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू प्ले ग्राउंड, आई प्ले गेम्स, आई टच माई टीचर्स फीट, आई टॉक टू देम, आई गो टू साइंस लैब। यानी कि काम तो कितने भी कर सकते हो। ये हमने कुछ काम मॉडल रूप में लिए।
लेकिन आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली यू कैन ऐड 1 वर्क, 2 वर्क, 3 वर्क, 4 वर्क, मैनी वर्क्स। ठीक है, तो सारे काम जोड़ते चलेंगे। आई फिनिश स्कूल एट 2 PM, आई कम बैक माई होम, मैं घर वापस आता हूँ। इसके बाद बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं, आफ्टर दैट आई चेंज माई स्कूल ड्रेस एंड आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। In the evening, I go to my tuition classes. There I do my all homework and learn and listen to my tutor there. After that, I come back home. तो बोलते रहिए इंग्लिश, कौन मना कर रहा है भाई? जो काम आपके माइंड में आया, आई और वो काम, आई और वो काम। Am I right? समझ तो रही है ना आप लोग? बहुत आसान है। वर्ल्ड क्लास इंग्लिश के साथ चलेंगे, वर्ल्ड क्लास इंग्लिश, और वो भी कैसे? बिना किसी रट्टे के। देखिए, मैंने अब तक आपको कभी ये नहीं बोला होगा कि फिलहाल इस चीज़ का रट्टा मारिए। नहीं, मैंने क्या कहा, आप सोचिए आप क्या करते हैं। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप एंड देन आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई पुट ऑन माई शूज़, आई गो फॉर ए वॉक, आई डू सम रनिंग। जो भी काम आपको ध्यान में आ रहा है ना, आप करते हैं। अपनी इंग्लिश बनाइए, औरों के नहीं। उधार की इंग्लिश बंद करो रट्टे मारने की। आप सोचिए अपने दिमाग में कि मैं एक व्यक्ति हूँ एंड आई डू मैनी एक्टिविटीज़। देखिए, मैं आपको इंग्लिश में बोलने के साथ साथ इंग्लिश में सोचने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। बहुत कम लोग इस बात पे काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको सोचना इंग्लिश में आ गया, अरे भाई इनकमिंग इंग्लिश में, आउटगोइंग इंग्लिश में, थिंकिंग इंग्लिश में, तो प्रोसेस इंग्लिश में, तो ये नेचुरल इंग्लिश में आपके सामने लेके आया हूँ। तभी तो मैंने लिखा रियल लाइफ इंग्लिश, जो रोज़ काम करते हैं होता है। डेली लाइफ इंग्लिश, रोज़ बोला जाता है, आपकी डेली लाइफ में काम आती है। रूटीन लाइफ इंग्लिश, क्योंकि रूटीन में आप ऐसा बोलते हैं, तो व्यक्ति बोलता ही ऐसे है। ठीक है, आगे देखो जरा, मान लीजिए ये इवनिंग की एक्टिविटी है, मैं अपने ऑफिस से वापस आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इन द इवनिंग आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, आई रीड बुक्स, आई कुक माई डिनर, आई कुक माई डिनर। ठीक है, अब डिनर के बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट आई ईट माई डिनर। भाई बर्तन साफ करने, तो आप कह सकते हैं आई क्लीन यूटेंसिल्स, आई डू द डिशेज, बर्तन साफ करना। आई गो टू बेड, मैं अपने बिस्तर में जाता हूँ। ठीक है, अब देखा आपने आई गेट अप, वेकअप से लेके और कहाँ चले गए वापस, आई गो टू बेड। दिन में कितने भी काम हो सकते हैं। ड्राइवर अपने बारे में बताएगा, आई टेक माई व्हीकल टू द व्हीकल स्टैंड, देयर आई वेट फॉर कस्टमर्स, देन आई गो विद देम, होल डे आई ड्राइव माई ऑटो, आई ड्राइव माई बस। यानी कि आज मैं और लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, आई के बारे में। लेकिन ये आई कोई भी हो सकता है। आई ब्रश करेगा, आई गेट अप करेगा, आई वर्क प्लेस पर जाएगा। दिस इज ए रियल लाइफ नेचुरल इंग्लिश। ठीक है, तो एक बार फटाफट सारे को पढ़ लेते हैं, आपको लय में पढ़ना आ जाएगा। लेट्स गो। Hello friends, I wake up early in the morning. After that, I get up and brush my teeth. Then I have a shower or I take bath. Then I shampoo my hair. I get dressed. After that, I oil and comb my hair. Then I make my breakfast and then I eat my breakfast. After that, I go to a workplace. I start work at 10. I turn on my computer. I send emails. I receive emails. I talk to my customers. I have my lunch at 1 PM. And I have my lunch with my colleagues, my staff workers. I finish my work at 5 PM. Then I catch my bus or I start my own car. I reach my home. Then I watch TV. I read books and I cook my dinner. After that I go to bed. दिस इज रियल लाइफ इंग्लिश। आई होप आपका आज का लेसन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि समझने की बात इतनी सी है कि मैं कुछ काम करता हूँ एंड आई वांट टू स्पीक दोज टास्क इन इंग्लिश। तो आई के साथ उन काम को जोड़ दीजिए, आपकी नेचुरल इंग्लिश बन जाएगी, बिल्कुल अमेरिकन की तरह, बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह। हाउ डू दे स्पीक, वो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। तो आज हम इसको फिनिश करते हैं क्लास को। बाय देन।